मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत ही एडवांस टॉयज इन्वेंट हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं एक बच्ची को जिसका नाम कैडी है और वो उसके मॉम और डैड के साथ कहीं वेकेशन पर जा रही होती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके मॉम और डैड मर चुके होते हैं और वो बच्ची लकीली बच जाती है। फिर हम गैमा को देखते हैं जो एडवांस टॉयज इन्वेंट करने में एक्सपर्ट होती है और उसके 2 कलीग होते हैं और ये एक रोबोट पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। और ये जो रोबोट बना रहे होते हैं वो रोबोट बहुत ही एडवांस होता है। लेकिन वहाँ अचानक उनका बॉस डेविड आ जाता है और सब जान जाता है कि वो लोग उसे बिना बताए एक रोबोट पर काम कर रहे हैं। और डेविड बोलता है कि उनके कॉम्पिटिटर ने बहुत ही अच्छा टॉयज बनाया है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तभी वो मेगन का डेमो देने जाती है, लेकिन कुछ पार्ट की गड़बड़ी की वजह से उसके सिर पर धमाका हो जाता है और उसके सिर के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसका ये प्रोजेक्ट ही फेल हो जाता है। फिर काम खत्म करके गैमा घर जाने वाली होती है, तभी उसको एक मैसेज आता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो चुका है और वो वहाँ तुरंत पहुँच जाती है। लेकिन उसको बहुत ही सैड न्यूज मिलती है कि उसकी बहन और उसके हस्बैंड दोनों मर चुके हैं और लकीली उनकी बेटी बच जाती है। लेकिन वो भी बहुत इंजर्ड होती है और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती है और कैडी की कस्टडी गैमा ले लेती है और वो उस बच्ची को घर ले आती है। और घर पहुंचते ही वो बच्ची कुछ खिलौने देखती है और वो उसे उठा लेती है, पर गैमा उसे कहती है कि ये खिलौने खेलने वाले नहीं और वापस रख देती है। और हम देखते हैं कि गैमा को बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और वो उस बच्ची को टाइम नहीं दे पाती और बच्ची बहुत उदास होकर रोने लगती है और गैमा सब सुन रही होती है, पर उसके पास जाकर बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर एक रात वो बच्ची गैमा के रूम में आ जाती है और देखती है कि गैमा कुछ एडवांस टॉयज पर काम कर रही है और गैमा बच्ची को कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कैडी देखती है कि वहाँ रोबोट है और गैमा बोलती है उसने ये रोबोट कॉलेज टाइम में बनाया था और वो उसे ग्लव से ऑपरेट कर सकती है। और कैडी इसे देखकर कहती है कि अगर उसके पास ऐसा टॉयज होगा तो उसे किसी की जरूरत नहीं। और फिर कैडी की ये बात उसे बूस्ट करती है और वो मेगन पर काम करना चालू कर देती है और उसकी असिस्टेंट भी उसकी हेल्प करते हैं और वो मेगन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो लोग बॉस को डेमो देखने के लिए बुलाते हैं और मेगन स्टूडियो में बैठी होती है और वहाँ वो दोनों आ जाते हैं और फिर डेमो स्टार्ट करती है और वो बोलती है कि मेगन एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट है और इसको ऑपरेट करने के लिए एक इंसान की जरूरत है। और फिर मेगन को ऑन करके वो उसे कैडी के साथ लिंक कर देती है, जिससे कि जो भी कैडी मेगन को ऑर्डर देगी वो मेगन को करना होगा और वो कैडी से कम्युनिकेट करने लगती है और एक इंसान की तरह बिहेव करती है और वो कैडी की ड्राइंग भी हूबहू बना देती है। और बॉस ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और गैमा से कहता है कि कैडी को भी इस टीम का हिस्सा बना लेना चाहिए और वो चेयरमैन और आम पब्लिक को इस रोबोट और कैडी को इंट्रोड्यूस करेगा और वो इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का बोलता है और दिन ब दिन मेगन को और एडवांस बनाते रहते हैं और ऐसी मेमोरी डालते हैं जो बच्चों को आसानी से समझ जाए और रोबोट और इंसानी बच्चों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाए। और कुछ दिनों बाद ये दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन ये बात गैमा की कलीग को पसंद नहीं आती और वो कहती है बच्चे अगर रोबोट से इतना घुल मिल जाएंगे तो अपने पेरेंट्स से बच्चे वो बॉन्डिंग नहीं बना सकेंगे। और गैमा उसकी बातों पर गौर करती है कि तभी मेगन अचानक ऑन हो जाती है और ऐसी बातें करती है जो रोबोट कर नहीं सकते। फिर गैमा उसको ऑफ होने का कमांड करती है। मेगन को पता लगता है कि कैडी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। खुद ही सर्च करने लगती है और गैमा शॉक हो जाती है कि वो ऐसा कैसा कर रही है। फिर गैमा मेगन को कहती है कि जिस कॉन्सेप्ट से उसे बनाया है उसको उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। फिर एक दिन कैडी खेल रही होती है और उसका एरो खो जाता है और वो मेगन को कमांड देती है कि वो एरो को ढूंढे और वो एरो ढूंढ लेती है और एरो उसके पड़ोसी के गार्डन में होता है। और मेगन फेंस के होल से तीर उठाने लगती है कि डॉग वहाँ आ जाता है और मेगन पर अटैक कर देता है। और ये सब देखकर कैडी मेगन को बचाने जाती है और डॉग उस पर भी हमला कर देता है और उसे हाथ पर काट लेता है। और एन वक्त पर गैमा वहाँ आ जाती है और उसके पड़ोसी को बहुत चिल्लाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मेगन वहाँ खड़ी होती है और बहुत ही अजीब तरीके से उस औरत को देख रही होती है। फिर रात हो जाती है और मेगन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और वो डॉग के पास जाती है और उसी औरत की आवाज में उसे आवाज देती है और वो कुत्ता वहाँ आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से फेंस के पीछे घसीट लेती है और बहुत बुरी तरह उसे मार देती है। फिर अगले दिन वो औरत अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है पर उसका कुछ पता
नहीं चलता। फिर गेमा कैडी की तबीयत का हालचाल लेने आती है, लेकिन तभी मेगन बीच बीच में उसे टोकती है और इससे हमें पता चलता है कि कैडी को लेकर वो बहुत अटैच हो चुकी है। फिर हम देखते हैं ये दोनों डेमो दे रहे होते हैं और अचानक कैडी अपने पेरेंट्स को याद करने लगती है और मेगन उसे बड़े ही प्यार से इंसानों जैसा बिहेव करती है और उसको कंसोल करती है। लेकिन ये सब उसके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रही होती है और ये देख सभी इम्प्रेस हो जाते हैं और ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर देते हैं और गेमा से वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि डेविड का असिस्टेंट दूसरी कंपनियों से मिला हुआ होता है और ये गेमा के लैपटॉप से मेगन की सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा होता है। अगले दिन वो लोग घूमने बाहर आते हैं। गेमा कोडी को बाहर खेलने के लिए बोलती है पर वो मना कर देती है, उसको सिर्फ मेगन के साथ ही रहना था। गेमा उसको बहुत समझाती है पर वो नहीं मानती, फिर वो उसे अलाउ कर देती है। सारे बच्चे खेल रहे होते हैं पर एक बच्चा कैडी को परेशान कर रहा होता है और मेगन ये सब देख रही होती है, लेकिन वो बच्चा मेगन के साथ भी मारपीट करता है और मेगन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गुस्से से उसका कान पकड़कर उसके सर से अलग कर देती है। ये बच्चा बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है और मेगन उसका पीछे जानवर की तरह करती है। भागते भागते बच्चा किसी चीज से टकरा जाता है और रोड पर गिर जाता है और कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। मेगन वहाँ खड़ी होकर सब देख रही होती है। पुलिस वहाँ आ जाती है। कुछ छानबीन के बाद एक्सीडेंट को हादसा समझकर सबको छोड़ दिया जाता है। गेमा उन लोगों से पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं करते। तभी एक पुलिस वाला उससे घर आकर उसके पड़ोसी गुमशुदा डॉग के बारे में पूछता है और वो कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। अब मेगन की टेंशन बढ़ रही होती है। फिर रात होते ही उस पड़ोसी के घर में घुस जाती है और उसे बड़ी बुरी तरह से मार देती है। अगले दिन वही पुलिस वाला फिर से आता है और गेमा को बोलता है कि उसकी पड़ोसी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका मर्डर हो चुका है और उससे पूछताछ करता है और वो बोलती है कि उससे कुछ नहीं मालूम। फिर गेमा की नजर मेगन पर पड़ती है, उसका ध्यान इन लोगों पर ही होता है और गेमा को अब शक होने लगता है कि सबके पीछे मेगन का हाथ तो नहीं, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग से वो बहुत अलग बिहेव कर रही होती है। फिर गेमा मेगन के आंख में लगे हुए कैमरा के वीडियो देख रही होती है पर उसमें मेन वीडियो डिलीट हो चुके होते हैं। अब उसे कंफर्म हो जाता है। फिर वहाँ अचानक मेगन आ जाती है और मेगन को देख गेमा बहुत घबरा जाती है और वो पूछती है कि इतनी रात में वो क्या कर रही है और गेमा उसको बोलती है कि तुम्हारे डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुमने किसी को मारा है? और वो उसको बातों में लगाकर उसको शट डाउन कर देती है और उसको पैक करके अपने सेंटर पर ले जाती है और कैडी ये सब देख बहुत नाराज हो जाती है। फिर वो उसकी टीम से मेगन की हरकतों के बारे में बताती है। ये अब उससे कंट्रोल से बाहर निकल रही है और ये अब खतरनाक बन चुकी है, पर उसे कलीग नहीं मानते और उसके प्रोग्रामिंग में चेंज करने का बोलते हैं पर गेमा नहीं मानती। लेकिन कुछ बहस के बाद वो लोग मान जाते हैं और मेगन की हरकतों का सबूत जुटाने लगते हैं ताकि डेविड उसका लॉन्च रोक दे। गेमा को टेस्ट की कॉल आती है, लेकिन ये कॉल मेगन ने किया था और वो अब इतनी एडवांस हो चुकी होती है कि बगैर कोई हरकत किए वो कॉल कर सकती थी। गेमा उसको बोलती है कि वो घर की तरफ जा रही है। थोड़ी देर बाद तेज अपने फोन को देखती है और उसको पता चलता है कि उसके मोबाइल से किसी ने गेमा को फोन किया था। फिर वो दोनों मेगन के सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं। तब अचानक उनका पीसी बंद हो जाता है और वो समझ जाते हैं ये सब मेगन कर रही है। तभी वो मेगन के लगे वायर निकालने जाता है। तभी मेगन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और वायर से उसको फांसी लगा देती है, लेकिन खुश नसीबी से वहाँ टेस आ जाती है और उसको बचा लेती है। मेगन छुरा लेकर लैब से बाहर निकल पड़ती है। रास्ते में डेविड और उसका असिस्टेंट उसको मिल जाता है और वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह मार देती है और लैब से बाहर निकलती है और कार में बैठकर गेमा की ओर निकल पड़ती है और वहाँ गेमा बच्ची को सुलाकर वहाँ से निकल रही होती है। तभी उसको पियानो बजने की आवाज आती है और वो देखती है वहाँ मेगन आ चुकी है और ये देखकर सुन पड़ जाती है। मेगन उसको पूछती है कि उसने उसको बनाने में बहुत मेहनत की है और वो उसे ऐसे कैसे मार सकती है। गेमा रिप्लाई करती है कि उसने ही उसको मजबूर किया है क्योंकि अब वो एक खूनी बन चुकी है। तभी गेमा उसको पेन दिखाकर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ केडी आ जाती है, लेकिन मेगन गेमा को धमकाकर केडी को वहीं रुकने के लिए बोलती है और केडी वहाँ से चली जाती है। मेगन और गेमा में मारपीट शुरू हो जाती है और वहाँ आवाज होने की वजह से केडी वहाँ आ जाती है और मेगन का भयानक चेहरा उसके सामने आ जाता है। मेगन उसको गेमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है पर केडी अब सब समझ चुकी होती है और रॉबर्ट की मदद से मेगन को 2 हिस्से में टुकड़ा कर देती है। लेकिन मेगन अभी भी गेमा पर हमला करती रहती है। अब उसे केडी की भी परवाह नहीं होती और वो उसे भी मारने वाली होती है। तभी गेमा ऐन वक्त पर उस पर हमला कर देती है और उसको मार देती है और वो दोनों घर से बाहर निकल कर देखते हैं कि उससे कलीग वहाँ पुलिस लेके आ चुके होते हैं। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मेगन ने लगे हुए AI सिस्टम में अपने आप को अपलोड कर रखा है और ये मूवी का यही एंड हो जाता है।